तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, वकनम, आदाब एंड केम शो। कैसे हैं आप सब? आप स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। माई सेल्फ सी मनोहर वर्मा एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाइब्स। Here we learn, grow and succeed. So without wasting any time, let's start the video. So in this video, we will learn three golden rules of accounting. Okay. तो अकाउंटिंग में तीन तरह के नेचर के अकाउंट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज रियल अकाउंट, सेकंड इज पर्सनल अकाउंट, थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट. ओके. तो इनके रूल्स होते हैं बेस्ड ऑन विच, जिसके बेसिस पे हम एंट्रीज करते हैं. ठीक है. तो पहले हम एक एक करके ये अकाउंट समझेंगे. ओके. देन कुछ एंट्रीज भी करेंगे फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, कि आपको तो भी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके. और इन दिस वीडियो आई थिंक आपको प्रॉपरली सब समझ आ जाएगा, पूरा डिफ्रेंसिएशन, कब आपको अकाउंट्स यूज कर रहे हैं, कौन सा अकाउंट कौन सी नेचर का है, प्रॉपरली समझ आ जाएगा. ठीक है. सो बी विद मी फॉर 15 और 20 मिनट्स. इस वीडियो में हम 15 या 20 मिनट लेंगे. ठीक है. ओके. तो हम स्टार्ट करते हैं पर्सनल अकाउंट से. पर्सनल अकाउंट एज द नेम सजेस्ट, सबसे पहले इसका हम रूल पढ़ते हैं. रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अभी इसका नाम क्या बताता है? पर्सनल. तो पर्सनल में पर्सन आता है, तो ऐसे अकाउंट्स जो किसी पर्सन से रिलेट करते हैं. अब वो पर्सन आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है. आर्टिफिशियल मीन्स कंपनीज. ठीक है. आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, जो ऐसा कोई भी पर्सन जो रियल में नहीं है, असली में वैसा कोई पर्सन है नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मी, मनोहर एक रियल पर्सन है. ठीक है. आई एम लिविंग ऑन दिस अर्थ. यू आर अ लिविंग पर्सन, यू आर लिविंग ऑन दिस अर्थ. बट कंपनी इज नॉट अ रियल पर्सन, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है. तो पर्सन कैन बी रियल और आर्टिफिशियल. ठीक है. तो ये वो नेचर के अकाउंट्स होते हैं जो किसी पर्सन से रिलेट करते हैं, पर्सन को. ठीक है, बताते हैं. अब इसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. कब आपको ये एंट्री यूज करनी है? फॉर एग्जाम्पल, आपको डेबिट कब करना है? जब द अदर पार्टी इज, क्या बोलता है यहां पे अकाउंट? द रिसीवर. डेबिट द रिसीवर, द अदर पार्टी इज रिसीवर. ओके. सो अगर आप सेल कर रहे हो, सेल ऑफ गुड्स, तो द अदर पार्टी, आपको हमेशा जब भी सोचना है, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के को बेस बनाकर सोचना है. तो दूसरी पार्टी क्या है? वो रिसीवर है, वो आपके गुड्स ये सर्विसेज रिसीव कर रही है. तो सपोज करो दूसरी पार्टी का नाम रोहन है, आपने रोहन को सेल की. ठीक है. तो आप रोहन को क्या करोगे? डेबिट. रोहन क्या होगा? डेबिट. और उसी बेसिस पे अगर आपने गुड्स खुद खरीदे, क्रेडिट द गिवर. तो दूसरी पार्टी क्या है? गिवर. उसने आपको गुड्स और सर्विसेज दी है, तो आप क्या करोगे? दूसरी पार्टी को क्रेडिट करोगे. दूसरी पार्टी को, लेट्स सी मैंने आपको गुड्स बेचे, मनोहर ने, तो आप मुझे क्या करोगे? बुक्स में अपनी क्रेडिट, क्योंकि मैंने आपको सर्विसेज दी है, मैं गिवर हूं. और एक बेसिक, बिल्कुल बेसिक लेमैन लैंग्वेज में, अगर आपने किसी पार्टी से पैसे लेने हैं तो उसको आप डेबिट कर दीजिए, क्योंकि आप उससे पैसे तभी लोगे जब वो पार्टी क्या होगी? रिसीवर होगी किसी सर्विसेज की. ठीक है. और आप उसको पैसे तभी दोगे जब वो पार्टी गिवर होगी किसी सर्विसेज की. तो अगर आपने किसी पार्टी को पैसे देने हैं तो उसको क्रेडिट कर दीजिए. सिंपल फंडा. अगर किसी से पैसे लेने हैं तो उसको डेबिट, किसी को पैसे देने हैं तो उसको क्रेडिट. वाई? बिकॉज किसी से पैसे तभी लोगे ना जब वो पार्टी आपकी रिसीवर होगी सर्विसेज की. मतलब आपने उसको सर्विसेज दी है, तभी तो आप उससे पैसे लोगे. ठीक है. तो उसी तरीके से अगर किसी पार्टी ने आपको सर्विसेज दी है, तभी तो आप उसको पैसे दोगे. तो अगर किसी पार्टी को पैसे देने हैं तो आप उसको क्रेडिट कर दो. अब ये खाली सेल और परचेज के बारे में नहीं बताती, किसी भी तरीके की पर्सनल अकाउंट के बारे में. अगर आपने किसी एम्प्लॉय को पैसे देने हैं बिकॉज एम्प्लॉय ने आपको सर्विसेज दी है, ठीक है, या आपने किसी और पार्टी को किसी और पर्पस के लिए पैसे देने हैं या लेने हैं, तो तब ये अकाउंट यूज होता है, पर्सनल अकाउंट. तो इन तरह के अकाउंट्स को हम क्या कहते हैं? जो किसी पर्सन से रिलेट करते हैं, दीज आर पर्सनल अकाउंट्स. सो दीज थ्री आर नेचर ऑफ अकाउंट्स, कि किस तरह के नेचर के अकाउंट्स होते हैं. तो अकाउंट्स में तीन ही तरह के नेचर के अकाउंट्स होते हैं. एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है, एक रियल अकाउंट होता है. नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड, रियल अकाउंट. इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे, साइड पे कर देता हूं. ओके. हाँ. नाउ द सेकंड इज नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? जो इनकम एंड एक्सपेंस से रिलेटेड होते हैं. आपके बिजनेस में आपने किसी से पैसे लेने हैं, किसी को पैसे देने हैं, तो वो आप पैसे लोगे या दोगे. क्यों दोगे? कि या तो आपको उससे कुछ
आपने कोई खर्चा किया है, अगर आप कोई खर्चा करते हो अपने बिजनेस के लिए तो दूसरी पार्टी उस चीज के पैसे लेगी ना आपसे, ठीक है। तो वो जो अब इस ट्रांजैक्शन में, हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो एक तो आपका खर्चा हो रहा है और दूसरा आपको पैसे देने हैं। तो जो आपको पैसे देने हैं उसके लिए तो हमने बता दिया, क्योंकि द अदर पार्टी इज गिवर ऑफ सर्विसेज, बहुत उसको तो आप क्रेडिट कर दोगे क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने खर्चा किया है। तो एक तो आपका खर्चा हुआ, दूसरा आपको उसको पैसे देने हैं क्योंकि उसने आपको सर्विसेज दी थी, उसको आप क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। लेकिन जब खर्चा हुआ तो खर्चा भी तो एक अकाउंट है ना, खर्चा भी तो वो, उसको भी तो आप रिकॉर्ड करोगे। तो इसका रूल क्या कहता है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम। ओके, डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम। तो अब ये किस तरीके से काम करता है, जब आपको कोई खर्चा हुआ तो आप रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि खर्चा हुआ तो उसको डेबिट करोगे, सिंपल सी चीज है, ठीक है। आपको कोई रेंट का एक्सपेंस हुआ, रेंट का एक्सपेंस आपने किसी पार्टी ने आपको बिल्डिंग दी यूज करने के लिए और वो आपसे रेंट चार्ज करती है, तो रेंट क्या है, इज एन एक्सपेंस फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप रेंट को क्या करोगे, डेबिट, क्योंकि ये एक खर्चा है। और दूसरी पार्टी को क्या करोगे, टू सपोज करो मैंने आपको बिल्डिंग दी थी, क्योंकि मैंने आपको सर्विस दी, आपको बिल्डिंग यूज करने के लिए दी, तो मुझे आपको, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे पैसे देने हैं, तो मेरे को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट, ठीक है। तो अब ये कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट मनोहर, बिकॉज ये एक पर्सन से रिलेट करता है। और ये रेंट कौन सा अकाउंट हो गया, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि ये इनकम एंड एक्सपेंस से रिलेट करता है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो गया। इसी तरीके से अगर हम इनकम की बात करते हैं, तो जब आप किसी को सेल करते हो, ठीक है, फर्स्ट में हमने बताया था सेल, सेल करते हो तो एक तो आपने उस सेकंड पर्सन को सेल की, तो उससे आपको पैसे लेने हैं क्योंकि आपने सर्विसेज प्रोवाइड किया, द अदर पार्टी इज द रिसीवर ऑफ सर्विसेज, तो इसलिए उसको आप डेबिट करोगे, क्योंकि डेबिट द रिसीवर। सो अब इस पार्टी में हमने रोहन को सेल की थी, तो रोहन को हमने क्या किया, डेबिट, क्योंकि रोहन वॉज द रिसीवर ऑफ अवर गुड्स और सर्विसेज। लेकिन मेरे को साथ के साथ इनकम भी तो हो रही है ना उससे पैसे लेने के लिए, तो वो जो इनकम है उसको मैं क्या करूंगा, क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। टू वहां यूज होता है जहां पे हम अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो अगर ऑटोमेटिकली अगर अकाउंट के आगे टू नहीं लिखा, इट मीन्स दैट अकाउंट इज बिंग डेबिटेड, ठीक है। तो ये एक एंट्री बनती है जिसमें डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं। तो एक डबल एंट्री सिस्टम में एक डेबिट और क्रेडिट इक्वल होते हैं, तो हमने इसको डेबिट किया तो इसको क्रेडिट, कुछ क्रेडिट भी करना पड़ेगा। तो ये जो हो गया, ये हो गया कौन सी नेचर का अकाउंट, नॉमिनल नेचर का, क्योंकि ये किसको डोनेट कर रहा है, ये एक इनकम को, इनकम अकाउंट को डोनेट कर रहा है, ठीक है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट। और रोहन क्या हो गया, पर्सनल नेचर का अकाउंट, अगेन यहाँ पे लिखा ही हुआ है मैंने पहले ही। तो पर्सनल नेचर का अकाउंट हो गया क्योंकि ये क्या है, एक पार्टी को डोनेट कर रहा है, तो आपने उसको सेल की थी जब, तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे थे, वन इज पर्सनल एंड वन इज नॉमिनल। रोहन वॉज अ पर्सनल अकाउंट क्योंकि रोहन से आपने पैसे लेने थे, रोहन वॉज द रिसीवर ऑफ योर सर्विसेज, ठीक है। इसी तरीके से सेल का अकाउंट जो था, वो सेल का अकाउंट आपका था एक इनकम अकाउंट, क्योंकि आपने उसको सेल की थी तो आपके बिजनेस में इनकम भी हो रही थी, एंड इनकम को आप क्या करते हो, क्रेडिट, क्रेडिट द इनकम, जो इसका रूल कहता है, ठीक है, क्रेडिट द इनकम एंड डेबिट द एक्सपेंसेस। तो इसी तरीके से आपका नॉमिनल अकाउंट भी, मेरे को ऐसा लगता है आपको समझ आ गया होगा अब तक। तो पर्सनल अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जो किसी पर्सन से रिलेट करते हैं, पर्सन को डोनेट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट आपके इनकम एंड एक्सपेंस को डोनेट करते हैं, आपके बिजनेस में कोई भी खर्चा हो, रेंट का, स्टेशनरी का, एम्प्लॉई एक्सपेंस। अब एम्प्लॉई एक्सपेंस भी हम जब देखें तो एम्प्लॉई एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे। अगर आपने कोई खर्चा किया, आप सैलरी पे करते हो, तो सैलरी आप क्या करते हो, सैलरी आप करते हो डेबिट, क्योंकि वो क्या है, खर्चा, डेबिट द एक्सपेंस। और टू क्या करते हो, एम्प्लॉई, कोई भी एम्प्लॉई हो सकता है, क्योंकि ये एक पर्सन है, एक पर्सन है, इसको आप क्या करते हो, तो ये क्रेडिट हो रहा है आपका, ठीक है, ये डेबिट हो रहा है। पर्सनल अकाउंट, ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। तो इसी तरीके से आपकी एंट्रीज बनती है, ठीक है। तो एक ट्रांजैक्शन के अंदर आपके दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं। नाउ कम्स टू द फर्स्ट वन, दैट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं, जो आपकी एसेट्स से रिलेट करते हैं, एसेट्स को डोनेट करते हैं। सपोज करो, पहले हम इसका रूल पढ़ लेते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल सा रूल है, अगर आपके बिजनेस के अंदर कुछ आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो उसको डेबिट करो। बिजनेस से बाहर कुछ जा रहा है तो उसको क्रेडिट करो, ठीक है, ये समझ गए आप। नाउ द सेकंड इज, बताया कि आपको ये जो वाले रियल अकाउंट्स होते हैं, ये किसको डोनेट करते हैं, ये आपके एसेट्स को डोनेट कर, एसेट्स को डोनेट करते हैं, कि एक्सप्रेस करते हैं कि ये वाला जो एसेट का अकाउंट है ये रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं, जो एक एसेट से रिलेट करते हैं।
तो एसेट कितने तरीके की होती है आपके पास, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल उसी तरीके से टेंजिबल रियल अकाउंट होता है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट होता है। टेंजिबल क्या है, जिसको आप छू सकते हैं, मशीनरी आपकी टेंजिबल है, लैंड आपकी टेंजिबल है, देन आपकी बिल्डिंग आपकी टेंजिबल है। तो ये सब क्या होगी, टेंजिबल रियल अकाउंट्स, क्योंकि ये एसेट्स हैं आपकी बिजनेस की। और इंटेंजिबल रियल अकाउंट, पेटेंट्स, कॉपीराइट, एसेट्स क्या होती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस करने में हेल्प करती है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, एबीसी लिमिटेड इज योर ऑर्गेनाइजेशन। वो बिजनेस कर रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग करने में मशीनरी लगेगी। बिजनेस क्या है, टू अर्न एनी एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। तो वो आपको जो मशीनरीज है वो प्रोडक्ट बनाने में हेल्प कर रही हैं। अब आप कहोगे कि सर ये नॉमिनल अकाउंट भी तो हेल्प कर रहा है बिजनेस करने में, पर्सनल अकाउंट भी तो हेल्प कर रहा है। द मेन डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि दोनों में खर्चे हो रहे हैं। आप कहोगे मैंने मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी कैसे हुआ, मशीनरी आई बिजनेस में, ठीक है। मशीनरी को क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी एसेट है एक, तो डेबिट किया मैंने उसको, ठीक है। अब यहां पे मैंने मशीनरी जब खरीदी तो दूसरे बंदे को पैसे भी तो पे करने होंगे ना, ऐसे फ्री में तो मशीनरी दे नहीं देगा। तो यहाँ पे एक पर्सनल अकाउंट आ जाएगा। सपोज करो मैंने ही मशीनरी बेची थी आपको, मनोहर ने, तो मनोहर को क्या कर दोगे आप, क्रेडिट। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हुई कि क्योंकि मनोहर वॉज द गिवर ऑफ सर्विसेज, तभी हमने मनोहर को क्रेडिट किया, क्योंकि उसने हमें सर्विसेज प्रोवाइड की थी, तो हम उसको पैसे पे करेंगे, तो क्योंकि उसको पे करना है तो हमने क्रेडिट कर दिया उसको। एंड मशीनरी क्या हुई थी, बिजनेस में आई थी, ठीक है, तो उसको हमने डेबिट कर दिया मशीनरी को। इसी तरीके से लैंड टू मशीनरी भी हो सकता है, लैंड टू रोहित भी हो सकता है, क्योंकि रोहित से लैंड परचेज करी, रोहित वाज द गिवर ऑफ लैंड, तो रोहित को क्रेडिट कर दिया, एंड लैंड कम्स इन, तो लैंड को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। अब मेन जो प्रॉब्लम आती है वो कहाँ आती है कि आप कंफ्यूज होते हो कि रियल एंड नॉमिनल अकाउंट में क्या डिफरेंस है यार, दोनों में खर्चे हो रहे हैं, मशीनरी भी तो हमारा खर्चा ही है, ठीक है। जो बहुत एक मेन डिफरेंस है, नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वो ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो ईयर एंड में एक क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। क्लोज होने से मेरा मतलब है, और क्लोज होने से मेरा मतलब है कि सपोज करो आपने सैलरी का खर्चा किया, ठीक है, सैलरी का खर्चा किया, सैलरी में साल में आपने 100 रुपये खर्चा किया, तो उस 100 रुपये का सैलरी अकाउंट का बैलेंस ना आप ट्रांसफर कर देते हो P&L अकाउंट में। तो जब अगले साल आप दोबारा रिकॉर्ड करोगे ना सैलरी अकाउंट, तो वो जीरो से स्टार्ट होगा। मतलब हमेशा नॉमिनल अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जिसके अंदर आप एक ज्यादातर एक पीरियड से रिलेटेड खर्चा रिकॉर्ड करते हो। मतलब एक बार एक पीरियड खत्म हो गया तो वो अकाउंट भी खत्म हो जाता है, फिर वो दोबारा से नया अकाउंट बनता है, ठीक है। अब आपने मशीनरी खरीदी जब आपने, तो मशीनरी तो एक साल से ज्यादा चलेगी ना, तो वो मशीनरी ऐसे अकाउंट होते हैं जो एक साल के बाद बंद नहीं होते, क्लोज नहीं होते, इनका बैलेंस कहीं ट्रांसफर नहीं होता एक साल के एंड पे, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा इसका बताता हूँ कि कैसे, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ, तो हमारा एक ओवरव्यू देता हूँ आपको 2 मिनट के अंदर कि कैसे होता है। एक जर्नल एंट्री डलती है, ठीक है, जर्नल एंट्री डलती है, उस जर्नल एंट्री के बाद उसकी लेजर पोस्टिंग होती है, लेजर पोस्टिंग होती है। उस लेजर पोस्टिंग के बाद क्या बनता है हमारा, ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में कौन सी एसेट्स होती हैं, सभी तरीके का होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ जीरो बैलेंसेस होते हैं और कुछ, और उस ट्रायल बैलेंस के बेस पे हमारा बनता है P&L, एंड P&L के अलावा बैलेंस शीट भी बनती है हमारी, P&L एंड बैलेंस शीट, ठीक है, ठीक है। अब ये बनता है। अब क्या होता है, जब आपने जर्नल की, ये सब हमारी जर्नल एंट्रीज थी जो हम बता रहे थे, अभी कर रहे थे, जर्नल की, इसके बाद लेजर पोस्टिंग की। जब लेजर पोस्टिंग होती है तो सपोज करो आपका सैलरी अकाउंट है, इस तरीके से एक अकाउंट बनता है टी शेप में, उसमें 10 खर्चे हुए, 100, 100, 200, ऐसे 100 करके आपने पूरे साल में 1200 रुपये खर्चा कर दिया। अब ये 1200 का खर्चा डेबिट हो गया, क्योंकि हमेशा ये इस साइड होता है डेबिट, इस साइड होता है क्रेडिट, ठीक है। अकाउंट में आपने इसको 12 बार डेबिट किया, क्योंकि सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो उसको आप डेबिट करोगे, डेबिट द एक्सपेंस। तो जब ये 1200 का यहाँ पे बैलेंस हो गया, तो आप क्या करते हो, इस अकाउंट को, अब यहाँ पे 1200 है, यहाँ पे 0 है, तो एक तरीके से बैलेंस क्या है, 1200 माइनस 0, 1200 का बैलेंस अभी बचा हुआ है इस अकाउंट में। लेकिन ये बैलेंस क्या हो जाएगा, साल के एंड में इसको हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें, P&L अकाउंट में, P&L में, क्योंकि हमें साल के एंड के अंदर क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट या लॉस करना, निकालना पड़ता है बिजनेस का, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस। तो आप पूरे साल का बैलेंस जो है
इस अकाउंट को क्लोज कर दोगे, इसे कहते हैं इस अकाउंट को क्लोज कर दोगे। यहाँ पे एक हम एंट्री डालेंगे, क्या एंट्री डालेंगे, पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल भी एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, टू सैलरी अकाउंट। सैलरी 1200 क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये एक ट्रांसफर एंट्री है, इसको हम क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रांसफर है, इसको आप दूसरी एंट्री से मत लीजिए, ठीक है। इसे एक ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं कि इसका बैलेंस हमने यहां से उठा के पी एंड एल में ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे जब 1200 में लिख दूंगा, क्योंकि क्रेडिट हो गया ना 1200 से यहाँ पे, तो ये अब बैलेंस कितना बच जाएगा, इसका बैलेंस यहाँ पे बच जाएगा 0, ठीक है। तो ये अकाउंट क्या हो गया, क्लोज। डेबिट इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 1200 लिख देता हूँ, तो अब इन दोनों का बैलेंस 0 हो गया ना, डेबिट में भी 1200, क्रेडिट में भी 1200। तो ये अब पी एंड एल में 1200 चलेंगे। तो परमानेंट जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं ना, वो इस तरीके से साल के एंड में जितना भी उनका बैलेंस बचता है वो सारा पी एंड एल में ट्रांसफर हो जाता है, पी एंड एल ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। तो वो अकाउंट सारे क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो एसेट रियल अकाउंट होते हैं वो साल के एंड में क्लोज नहीं होते। तो नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वो टेम्परेरी अकाउंट होते हैं। कौन से अकाउंट होते हैं, टेम्परेरी। और जो रियल अकाउंट होते हैं वो कौन से अकाउंट होते हैं, दीज आर परमानेंट अकाउंट्स, ठीक है। तो ये परमानेंट अकाउंट्स होते हैं, ये टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं। तो परमानेंट से मतलब है कि आपने एक मशीनरी खरीदी, आपने उस मशीनरी को तो 5 साल के लिए यूज करना है, 10 साल के लिए यूज करना है, तो 1 साल के अंदर वो अकाउंट क्लोज नहीं होगा। मतलब आपने 1 साल, आपने आज 10 लाख की मशीनरी खरीदी, वो 10 साल चलेगी, ठीक है। तो वो 1 साल के बाद उसका बैलेंस, यहाँ पे मैंने 10 लाख डेबिट किया था इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने मशीनरी खरीदी थी, मशीनरी टू मनोहर, तो ये मैंने अकाउंट बनाया मशीनरी अकाउंट, मशीनरी डेबिट इधर हो गया एंड क्रेडिट इधर हो गया। अब मैंने 10 लाख यहाँ पे डेबिट किया, और उसमें से मैंने क्या, मैं एक और एंट्री डलती है, जैसे जैसे हम मशीनरी को यूज करते रहेंगे वैसे वैसे वो मशीनरी, सपोज करो मैंने एक डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है, ये आपको बाद में समझ आ जाएगी। जैसे जैसे हम, डेप्रिसिएशन क्या है, एक एसेट, इसको मैं आपको बाद में अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ पे हमने 1 लाख रुपए की, क्योंकि 10 लाख की 10 साल चलनी थी, तो हम मान के चलते हैं कि, ठीक है, 1 साल की 1 साल के लिए है, 1 लाख रुपए 1 साल का खर्चा है, तो मैंने 1 लाख रुपए यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अगर आपने मेरी पुरानी एंट्रीज, पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको ये समझ आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। हाँ, तो 1 लाख रुपए यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए हमने, किसमें, पी एंड एल अकाउंट में। तो ये डेप्रिसिएशन चली गई, डेप्रिसिएशन अकाउंट में कर दिए ट्रांसफर, सॉरी नॉट पी एंड एल, अभी डेप्रिसिएशन अकाउंट में कर दिए। अब बैलेंस कितना बचा यहाँ पे, 10 लाख माइनस 1 लाख, 9 लाख रुपए बैलेंस बचा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये 9 लाख रुपए पड़ा रहेगा, इस बैलेंस को हम ट्रांसफर नहीं करने वाले, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ किसी और अकाउंट का नाम देके इसको ट्रांसफर कर देता तो ये अकाउंट भी 0 हो जाता, लेकिन ये अकाउंट 0 नहीं होगा। तो जब अगला साल शुरू होगा तो 9 लाख रुपए की स्टार्टिंग रहेगी, तो हम क्या, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, इसे कहते हैं बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। नेक्स्ट ईयर ये अकाउंट जब शुरू होगा दोबारा से, तो इसमें 9 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस होगा। लेकिन सैलरी अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं था, हमेशा जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं स्टार्टिंग के ईयर स्टार्टिंग में, उनमें हमेशा बैलेंस क्या होता है, 0 बैलेंस होता है। तो सैलरी अकाउंट जब दोबारा से शुरू होगा तो उसके अंदर कोई खर्चा पहले से नहीं होगा, ठीक है, डला हुआ। तो हर ईयर स्टार्ट होने के टाइम पे सभी नॉमिनल अकाउंट्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो 0 होता है, और रियल अकाउंट्स का कुछ ना कुछ बैलेंस होता है। जैसे इसमें 9 लाख रुपए था, क्योंकि मैंने 10 लाख का एसेट परचेज किया था और 1 लाख ही मैंने उसमें से कम किया क्रेडिट, ठीक है। तो डेबिट माइनस क्रेडिट, 9 लाख रुपए बैलेंस बचा, और जो अगले साल में उसको ब्रॉड फॉरवर्ड ले गया, अगले साल का वो ओपनिंग बन जाएगा, इस साल का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा ये क्लोजिंग, देन अगले साल का क्या बनेगा, ये ओपनिंग बनेगा, ठीक है, ओपनिंग, ओके। तो इसी तरीके से नॉमिनल और रियल अकाउंट्स में मेन डिफरेंस यही होता है कि जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं एक मंथ एंड पे, ईयर एंड पे, एंड रियल अकाउंट्स जो होते हैं वो ओपन रहते हैं। आई होप इस वीडियो में मैंने सभी अच्छे से बताने की कोशिश की है, सभी तरीके के रूल्स बताने की कोशिश की है। डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर कोई मशीनरी आती है तो क्या करते हैं, मेरी एक एंट्री रह गई थी वो मैं बता देता हूँ कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि अगर सपोज करो आपने मशीनरी बेच दी, ठीक है, तो मशीनरी आपके बिजनेस से चली गई तो उसको आप क्रेडिट करोगे, उसको क्या करोगे, क्रेडिट, क्योंकि वो रियल अकाउंट है मशीनरी एक, ठीक है, और वो आपके बिजनेस में लंबे टाइम तक चलेगी। तो मशीनरी एक रियल अकाउंट है तो उसको आप क्रेडिट करोगे, और डेबिट किसको करोगे, क्योंकि आपने किसी से पैसे लेने होंगे, किसी पर्सन से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि आपने उसको मशीनरी बेची है, तो उसको आप क्या करोगे,
डेबिट, सपोज करो रोहन को हमने मशीनरी बेची थी तो रोहन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इसमें भी दो तरीके के अकाउंट्स यूज हो गए, रियल एंड पर्सनल। ओके, आफ्टर दिस एंट्री सब कुछ हमारा ये बेसिक रूल्स, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, खत्म हो चुके हैं। एंड आई होप इस वीडियो में आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि क्या होता है रियल अकाउंट, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, तो अगर स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट राइट इट इन द कमेंट, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। ठीक है, और यस सो इसके अलावा अगर आपको किसी और अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में जानना है देन प्लीज लेट मी नो, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग देयर।